नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पीयूष एकेडमी डिजिटल पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे पावर कपल की बात करने जा रहे हैं जिनका रिश्ता तकनीकी दुनिया में सबसे पुराना, सबसे गहरा और सबसे मजबूत है। बिल्कुल अदिति, हम बात कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग भाषा और ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के अटूट बंधन की। ये रिश्ता इतना गहरा है कि सी को अक्सर प्यार से सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये टाइटल किसी भाषा को यूं ही नहीं मिलता रोहित। इसका मतलब है कि सी ने ओएस के घर की नींव से लेकर छत तक हर चीज बनाने में मदद की है। सही कहा, ये वैसा ही है जैसे आप किसी को सबसे भरोसेमंद दोस्त कह दें। लेकिन इस रिश्ते को समझने से पहले हमें जल्दी से जानना होगा कि ओएस करता क्या है, क्योंकि अक्सर लोग इसे बस एक स्क्रीन समझते हैं। ओएस एक इवेंट मैनेजर है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर, सीपीयू, मेमोरी और यूजर के बीच एक पुल बनता है। अगर ओएस ना हो तो हम सब सीधे जमीन पर बैठकर ट्रांजिस्टर को गालियां दे रहे होते। और ओएस बेचारा सीपीयू, मेमोरी, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ऐसे संभालता है जैसे कोई अनुभवी इवेंट मैनेजर एक अनियंत्रित शादी को संभालता है। उदाहरण के लिए लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉयड, ये सब वो मैनेजर हैं। अब आते हैं सी भाषा पर। सी की खासियत क्या है जो इसे बाकी पाइथन, जावा या जावास्क्रिप्ट से अलग करती है? सी एक डुअल पर्सनैलिटी वाली भाषा है। ये हाई लेवल के नखरे भी दिखाती है और लो लेवल की मजदूरी भी कर लेती है। ये फास्ट और एफिशिएंट है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये हार्डवेयर के इतना नजदीक काम करती है कि मुझे लगता है हार्डवेयर भी सी को जीजाजी कहकर बुलाता होगा। बहुत खूब। और इसी वजह से सी को सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए सबसे सही माना जाता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। सी और ओएस का गहरा रिश्ता कैसे बना? ये रिश्ता कर्नल से शुरू होता है। कर्नल ओएस का दिल है, उसका सेंट्रल कोर। और दुनिया के लगभग हर बड़े ओएस का कर्नल या तो पूरी तरह सी में लिखा गया है या सी++ के मिश्रण से बना है। जैसे कि लाइनक्स कर्नल, ये लगभग पूरी तरह से सी में लिखा गया है। यूनिक्स ओएस, जिसे हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी सी में बना था। यहाँ तक कि विंडोज के कोर कंपोनेंट्स भी सी की नींव पर खड़े हैं। ये एक तरह का पारिवारिक व्यवसाय है। कर्नल को सीधे हार्डवेयर से बात करनी होती है, उसे कोई बीच का बिचौलिया या इंटरप्रेटर नहीं चाहिए। कर्नल को आदेश देना होता है और सी ये काम बेहतरीन तरीके से करती है। और ये आदेश देने वाली ताकत कहाँ से आती है? ये आती है सी की सबसे कुख्यात लेकिन शक्तिशाली विशेषता से, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स, वो चीज़ जिसने हर इंजीनियरिंग छात्र को रात में डरावने सपने दिए हैं, जहां वो अपनी मेमोरी लोकेशन ढूंढ रहा होता है। लेकिन ओएस के लिए पॉइंटर्स जीवन रेखा हैं। बिल्कुल। पॉइंटर्स, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और रजिस्टर लेवल प्रोग्रामिंग का सपोर्ट, ये तीनों चीज़ें ओएस के लिए प्राणवायु हैं। सोचिए, ओएस को प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और डिवाइस ड्राइवर्स को संभालना है। ये सब डायरेक्ट एक्सेस वाले गेम हैं। अगर हमें किसी फैंसी हाई लेवल भाषा का सहारा लेना पड़े जो खुद ही मेमोरी मैनेज करती हो, तो ओएस कभी इतना तेज और नियंत्रण में नहीं रह पाएगा। सही कहा। और यहीं आती है परफॉर्मेंस और स्पीड की बात। ऑपरेटिंग सिस्टम को अधिकतम स्पीड चाहिए और न्यूनतम रिसोर्स यूसेज। ये हमेशा हाई स्पीड, लो वेट का सिद्धांत फॉलो करता है। और सी क्या है? सी वो F1 रेस कार है जिसमें कोई भारी रन टाइम नहीं, कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं। ये सीधे मशीन कोड के इतना करीब है कि मशीन भी कहती है, चलो अब और इंतजार नहीं। अगर हम ओएस को पाइथन में लिखने की कोशिश करें, जो आज इतनी पॉपुलर है, तो हमारा बूट टाइम इतना लंबा होगा कि हम चाय का दूसरा कप बनाकर वापस आ चुके होंगे। ओएस को ऐसी भाषा चाहिए जो टाइम वेस्ट ना करे, और सी इसमें महारत हासिल रखती है। एक और बड़ी शक्ति है रोहित, जिसे पोर्टेबिलिटी कहते हैं। सी भाषा का कोड कई आर्किटेक्चर पर चल सकता है। सी वो विदेशी दोस्त है जो हर देश के कल्चर में तुरंत घुल मिल जाता है। एक ही सी कोड x86, ARM, RISC, इन सभी अलग अलग तरह के प्रोसेसर आर्किटेक्चर पर आसानी से कंपाइल हो जाता है। और यही कारण है कि लिनक्स सर्वर से लेकर मोबाइल, एम्बेडेड सिस्टम और यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर तक हर तरह के सिस्टम पर चलता है। सी ने ओएस को मल्टीटास्किंग, मल्टी आर्किटेक्चर चैंपियन बना दिया है। अब बात करते हैं सिस्टम कॉल्स की। जब कोई एप्लीकेशन ओएस से मदद मांगती है, जैसे कि फाइल पढ़ना, रीड, या कोई नया प्रोसेस शुरू करना, फोर्क, तो ये कम्युनिकेशन कैसे होता है? ये सारे फंक्शन सी लैंग्वेज इंटरफेस के रूप में उपलब्ध होते हैं। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन और ओएस के बीच का संचार का माध्यम उनका यूनिवर्सल ट्रांसलेटर सी ही है। यानी अगर आप ओएस डेवलपमेंट या कर्नल डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो सी जानना अनिवार्य है। बिना सी के ओएस कॉन्सेप्ट समझना मानो बिना गियर के साइकिल चलाने की कोशिश करना। मेमोरी, प्रोसेस, थ्रेड, ये सब सी के उदाहरणों के जरिए ही समझाए जाते हैं।
आज भले ही हमारे पास पाइथन, जावा और जावास्क्रिप्ट जैसी फैंसी भाषाएं हों जो हमारा जीवन आसान बनाती हैं, लेकिन जब बात आती है ओएस, फर्मवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स या कंपाइलर्स की, तो सी आज भी अटल खड़ा है। ये कंप्यूटर की दुनिया की वो दादी की पुरानी रेसिपी है जिसे कोई भी फैंसी नया शेफ बदल नहीं सकता। सी इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। निष्कर्ष यही निकलता है कि सी भाषा और ऑपरेटिंग सिस्टम का रिश्ता न सिर्फ पुराना है बल्कि आज भी उतना ही जरूरी है जितना दशकों पहले था। तो अगर आप सच में एक गंभीर सिस्टम प्रोग्रामर, ओएस डेवलपर या एक सीरियस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सी लैंग्वेज को कभी नज़रअंदाज ना करें। ये आपकी कंप्यूटर साइंस की यात्रा का सबसे मजबूत पिलर है। इस गहन चर्चा के लिए धन्यवाद रोहित। धन्यवाद अदिति। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।